जेपीएससी की तैयारी अब सपना नहीं। सब्सक्राइब करें कौटिल्य पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल को और जेपीएससी की पूरी तैयारी करें बिल्कुल फ्री। हेलो एस्पिरेंट्स, नमस्कार, जोहार। आप सभी का स्वागत है कौटिल्य पीसीएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां हम लेके आए हैं झारखंड से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। जैसा कि मैंने आप सबसे पूछा था कि क्या आप झारखंड के करंट अफेयर्स का सेशन चाहते हैं या नहीं, और आप लोगों ने जवाब दिया कि झारखंड का करंट अफेयर्स सेशन आप लोगों को चाहिए। पर एक सवाल अभी भी है, और वो सवाल ये है कि आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर कि क्या आप चाहते हैं कि करंट अफेयर्स का जो सेशन है वो आपको रेगुलर बेसिस पे मिले, या फिर ये सेशन आपको वीकली, जिस तरीके से हम अभी लेके आए हैं ऐसा वीकली आपको ये सेशन चाहिए। आपको कैसा पसंद है, आप ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और ये हमारा 1 से 9 अक्टूबर तक का सेशन रहने वाला है करंट अफेयर्स का। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसा करंट अफेयर्स का सेशन रेगुलर मिलता रहे, तो थोड़ी मोटिवेशन की आवश्यकता मुझे भी पड़ती है, क्योंकि मुझे भी अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकालना पड़ता है, पेपर पढ़ने पड़ते हैं, फिर जाके ये कंटेंट निकलता है। तो मैं चाहूंगा कि आप इसे जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जो भी झारखंड से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन तक पहुंचाइए हमारे सेशन को, और हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिए। ठीक है, तो आपके पास आज का टारगेट है 50 लाइक्स का। अगर ये लाइक्स आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि हम आपके लिए रेगुलर लेके आएंगे ऐसे करंट अफेयर्स के सेशन। आप अगर डेली बेसिस पे चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ये आपको डेली भी मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीकली लेके आया जाए, तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमारा पहला टॉपिक है झारखंड से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के सेशन में। हमारा पहला टॉपिक है झारखंड विधानसभा में एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया है। और इस सत्र में देखिए, कुछ जानने के लिए वैसा है नहीं, मैं इसे शामिल इसलिए किया हूं क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने इस सत्र में क्या कहा था, विकास और जन सरोकार दोनों सरकार की प्राथमिकता है। ठीक है, और ये सत्र में ऐसा भाषण देने के बाद इन्होंने क्या किया है, जो झारखंड एसएससी का टेक्निकल वाले का एग्जाम होना था उसे इन्होंने रद्द कर दिया है अपरिहार्य कारणों से। पता नहीं वो कारण कौन से हैं। और ये सबसे बुरा है कि अगर कोई सरकार ऐसे परीक्षा को बिल्कुल 1 दिन पहले, 2 दिन पहले ऐसे रद्द कर दे, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता है किसी भी राज्य के लिए। खैर, हम इस पे बात अभी नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। और हमारे पास दूसरा टॉपिक है, और दूसरा टॉपिक है झारखंड में एक जन सेवा अधिकार अधिनियम को पारित किया गया है। झारखंड में जन सेवा अधिकार अधिनियम को पारित किया गया है, और इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है नागरिकों को सरकारी सेवाएं तय समय सीमा में देने का प्रावधान। अगर आपसे पूछा जाए, जन सेवा अधिकार अधिनियम पारित किया गया है झारखंड विधानसभा में, और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है नागरिकों को सरकारी सेवाएं, ठीक है, सरकारी सेवाएं तय समय सीमा में देने का प्रावधान किया गया है इस अधिनियम के तहत। इसमें क्या किया गया है, एक ई सहायता झारखंड नाम का एक पोर्टल को लॉन्च किया गया है, और इस पोर्टल में 250 से अधिक सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है। ठीक है, और अगर इससे किसी भी प्रकार की देरी होती है तो जो अधिकारी होंगे इसके समन्वय के लिए उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो यहाँ जानने के लिए यह है कि अगर आपसे पूछा जाए जन सेवा अधिकार अधिनियम किससे संबंधित है, तो वो संबंधित है सरकारी सेवाओं से। झारखंड के जो नागरिक हैं उन्हें सरकारी सेवाएं तय समय सीमा में उपलब्ध करा दी जाए, ये इसका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास झारखंड सूचना सुरक्षा नीति 2025। झारखंड सूचना सुरक्षा नीति 2025, इसके तहत राज्य सरकार ने क्या किया है, डेटा सुरक्षा के लिए एक नई नीति को अपनाया है। हमने जो यूपीएससी का करंट अफेयर्स हम डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने देखा था कि डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो लाया गया है 2025, तो केंद्र सरकार में भी एक डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है और एक झारखंड सरकार के द्वारा भी लाया गया है, और कुल मिला के डेटा को सुरक्षित करने से ही संबंधित है ये, है ना। इसमें क्या कहा गया है कि जो सभी विभाग हैं, इन सभी विभागों में क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सिस्टम को लागू किया जाएगा, यानी कि हर विभाग का डेटा उनके अपने क्लाउड में स्टोर किया जाएगा। ठीक है, तो इसका उद्देश्य अगर आपसे पूछे तो डेटा लीक को रोकना और साइबर सुरक्षा को मजबूत करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है रांची नगर निगम में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो कौन सा नगर निगम है जो हाल में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लागू किया है, तो वो है रांची नगर निगम।
ठीक है। तो किस नाम से स्मार्ट मोबिलिटी कॉरिडोर रांची नगर निगम ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, और वो किस नाम से किया है, तो वो नाम है स्मार्ट मोबिलिटी कॉरिडोर। स्मार्ट मोबिलिटी कॉरिडोर, ये याद रखेंगे। इसका लक्ष्य क्या है? ट्रैफिक नियंत्रण, ऑटोमेटिक सिग्नल और सीसीटीवी आधारित ट्रैकिंग को बढ़ावा देना। ये झारखंड का पहला एआई सक्षम ट्रैफिक सिस्टम होगा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत क्या किया जा रहा है? ट्रैफिक नियंत्रण में एआई को बढ़ावा दिया जा रहा है। और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को किस नाम से शुरू किया गया है? स्मार्ट मोबिलिटी कॉरिडोर, ये याद रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं झारखंड की अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को, और ये टॉपिक है पहला, एमएसएमई में निवेश सम्मेलन जो किया गया। ये कहां पर सम्मेलन आयोजित किया गया? धनबाद में। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि झारखंड में एमएसएमई निवेश सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है, तो वो किया गया है धनबाद में। इसका विषय क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, मेड इन झारखंड। जैसे भारत सरकार मेड इन इंडिया को बढ़ावा दे रही है, वैसे ही झारखंड सरकार मेड इन झारखंड को बढ़ावा दे रही है। और इसमें कितने निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, ये आंकड़ा भी आपसे जेपीएससी वगैरह में पूछा जा सकता है। तो 3200 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव मिला है झारखंड सरकार को एमएसएमई में, ठीक है। और इसका मुख्य क्षेत्र क्या क्या है? तो खाद्य प्रसंस्करण, ऑटो पार्ट्स और सोलर उपकरण जो होता है उसे बनाने में ये सारा निवेश किया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे 3200 करोड़ का निवेश मिला है, मेड इन झारखंड इसका थीम है। और एमएसएमई निवेश सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है? धनबाद। रांची ऑप्शन में रहेगा तो रांची मत लगा दीजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम लोगों को लगता है कि अगर रांची है ऑप्शन में तो वही सही होगा, बट वो होगा नहीं। ये आयोजन किया गया है धनबाद में। नेक्स्ट जो है हमारे पास, राज्य सरकार ने ग्रामीण आर्थिक मिशन को लॉन्च किया है। ग्रामीण आर्थिक मिशन को लॉन्च किया गया है, और इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु 500 करोड़ रुपए का एक फंड स्थापित किया गया है। तो ग्रामीण आर्थिक मिशन जो है, इसके तहत ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। और ये स्वरोजगार प्राप्त करने के लिए एक कितने फंड का या कितने बजट का एक कोष तैयार किया गया है? तो वो है 500 करोड़ रुपए का कोष तैयार किया गया है। इसका लक्ष्य क्या है? कृषि आधारित उद्योग, हैंडलूम, हस्तशिल्प और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में ग्रामीण युवाओं को प्रोत्साहित करना। ध्यान रखेंगे कितने का फंड है? 500 करोड़ रुपए का एक फंड बनाया गया है। झारखंड में नया ई कोऑपरेटिव बैंकिंग पोर्टल लाया गया है, और ये क्यों लाया गया है? कोऑपरेटिव नाम से ही पता होगा, सहकारी समितियों को ऑनलाइन बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए। आपको पता होगा यूएन ने अंतरराष्ट्रीय सहकारी वर्ष घोषित किया है 2025 को, ठीक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स। तो इसी के तहत झारखंड में एक ई कोऑपरेटिव बैंकिंग पोर्टल लाया गया है, ताकि जो सहकारी समितियां हैं झारखंड में, उन्हें ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा प्रदान की जा सके, ठीक है। इससे क्या होगा? सहकारी समिति जो ग्रामीण स्तर पर है, वहां पारदर्शिता और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा। ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, झारखंड खनिज नीति में संशोधन किया गया है। झारखंड खनिज नीति में संशोधन करने के बाद क्या किया गया है कि जो माइंस हैं, वहां से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसका 10% अब पर्यावरण कोष में जमा किया जाएगा। क्योंकि जो माइंस ओपन होता है वो तो बहुत सारे पेड़ पौधों को उसमें काट दिया जाता है। इस कारण से झारखंड सरकार ने एक खनिज नीति में संशोधन किया है, और उसके तहत अब जितना राजस्व होगा उसका 10% जो है ये पर्यावरण कोष में जमा कर दिया जाएगा, ताकि पर्यावरण क्षतिपूर्ति को पूरा किया जा सके। लेकिन पता नहीं झारखंड सरकार इसे लागू कर पाएगी कि नहीं। खैर, वो एक अलग टॉपिक है, बट इन सभी फैक्ट्स को याद रखिएगा अपने एग्जाम के नजरिए से, ठीक है। इसका यूज किन चीजों में किया जाएगा? तो जो खनिज प्रभावित जिले हैं वहां जल पुनर्भरण और वृक्षारोपण योजना को शुरू करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा, इन पैसों का। तो 10% याद रखेंगे। अब कुछ देखते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में हमारे पास कुछ प्रगति निकल के आई है, जिसमें से एक है बीआईटी सिंदरी में एआई इनोवेशन हब की शुरुआत की गई है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि झारखंड के किस शिक्षण संस्थान में एआई इनोवेशन हब की शुरुआत की गई है? और ये एआई इनोवेशन हब की शुरुआत बीआईटी सिंदरी में की गई है, ठीक है। ध्यान रखेंगे बीआईटी सिंदरी। और आप अब बताएंगे कि बीआईटी सिंदरी किस जिले में स्थित है, ये आप बताएंगे। झारखंड को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अग्रणी बनाना इसका उद्देश्य है, और इसका
उद्योग विभाग और आईआईटी आईएसएम धनबाद के सहयोग से ये परियोजना शुरू की गई है। तो बीआईटी सिंदरी में जो एआई इनोवेशन हब की शुरुआत की गई है, इसमें किसने सहयोग किया है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। और ये सहयोग है उद्योग विभाग से संबंधित और दूसरा है आईआईटी आईएसएम धनबाद से संबंधित। तो ये दोनों सहयोगकर्ता संस्थाओं के नाम को याद रखेंगे। इसके लिए केंद्र सरकार ने कितना अनुदान दिया है, तो एआई इनोवेशन हब को स्थापित करने के लिए झारखंड को केंद्र सरकार ने 80 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। ये सभी फैक्ट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं और यहां से कोई भी सवाल आपको मिल सकता है, तो आप रेडी रहिएगा। इन सभी चीजों को 2-3 बार वीडियो को देखते चलें, आपको याद होता चलेगा। ठीक है, तो 80 करोड़ का जो अनुदान है वो केंद्र सरकार के द्वारा प्रदान किया गया है हमारे झारखंड सरकार को। झारखंड पुलिस ने साइबर सेंटिनल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। आपसे पूछा जा सकता है, झारखंड सरकार ने साइबर अपराध पर नियंत्रण के लिए या फेक न्यूज जो होता है, फेस रिकॉग्निशन जो होता है या डेटा एनालिटिक्स होता है, इन सभी पर नियंत्रण करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, तो उस प्लेटफॉर्म का नाम है साइबर सेंटिनल। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इन सभी को नोट करते हुए चलें और अगर नोट नहीं करना चाहते हैं तो इस वीडियो को 3 से 4 बार आप रिवाइज करें, आपको याद हो जाएगा। तो झारखंड पुलिस ने साइबर अपराध को नियंत्रित करने के लिए साइबर सेंटिनल नाम का प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, ध्यान रखेंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि झारखंड सरकार, झारखंड की जो पुलिस है वो साइबर अपराध को नियंत्रित करने के लिए कौन से एप्लीकेशन का यूज करती है। ये मैं अपने पुराने वीडियोस में आपको बता चुका हूं। ये इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो भी आपको दिया था झारखंड से संबंधित, तो आप बताएंगे वो एप्लीकेशन कौन सा है जिसे झारखंड पुलिस इस्तेमाल करती है। ड्रोन टेक्नोलॉजी से वन क्षेत्र की निगरानी शुरू की गई है झारखंड में। ठीक है, और ये कहां पर किया जा रहा है, तो लातेहार जिले में किया जा रहा है। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी से वन क्षेत्र की निगरानी का पायलट परियोजना शुरू किया गया है झारखंड में और इसके तहत ये पहला कहां पर किया जा रहा है, वन सर्वेक्षण ड्रोन के माध्यम से, तो वो किया जा रहा है लातेहार में। ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, फॉरेस्ट ड्रोन मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, फॉरेस्ट ड्रोन मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट, इसका नाम याद रखेंगे। और पायलट परियोजना के तौर पर इसे कहां चलाया जा रहा है, लातेहार में चलाया जा रहा है। लातेहार में ही क्या है, तो नेतरहाट, ये यहीं पर है ना। चलिए, ड्रोन से अवैध कटाई और खनन की निगरानी भी की जाएगी। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक इंपॉर्टेंट है, वो है झारखंड में इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2025 का कार्यान्वयन शुरू किया गया है। इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2025। ठीक है, इसके द्वारा क्या किया गया है, इस नीति के द्वारा रांची, जमशेदपुर और बोकारो में ई बस सेवा यानी कि इलेक्ट्रिक बस सेवा को प्रारंभ किया गया है। ये आप याद रखेंगे। तो आपसे पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2025 के तहत झारखंड के किन जिलों में इलेक्ट्रिक बस सेवा को प्रारंभ किया गया है। तो वो बस कौन कौन से जिले में चलेंगे, वो है आपका रांची, जमशेदपुर और बोकारो। ठीक है, लक्ष्य क्या है इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2025 का, तो इसका लक्ष्य है वर्ष 2030 तक 25% वाहन इलेक्ट्रिक बनाना। 25% वाहन जो है झारखंड के या देश के सड़कों पर चलने वाला, उसमें 25% वाहन जो है वो इलेक्ट्रिक वाहन होंगे, ये इसका लक्ष्य रखा गया है। अब हम देखते हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित इन सभी फैक्ट्स को निकालने में काफी समय लगा है। हमने कल रात में से ही इस पर काम शुरू कर दिया था और इसलिए आज सुबह आपसे ये पूछा गया कि आप क्या ये सेशन चाहते हैं या नहीं। ये सेशन शाम में 7 बजे आपके लिए उपलब्ध रहेगा। आप हमारे साथ जरूर जुड़ें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करें। अपने टारगेट को याद रखिएगा, इस पे 50 लाइक का टारगेट आपको दिया गया है। हमारी मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए, तो आप अपना अंगूठा लाइक वाले बटन पे जरूर रखेंगे। ठीक है, नहीं तो खैर वो छोड़िए, चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित एक टॉपिक है, नेतरहाट इको टूरिज्म सर्किट की घोषणा की गई है। ठीक है, इसकी ये जो आपसे पूछा जा सकता है, नेतरहाट इको टूरिज्म सर्किट जो घोषणा की गई है, ये कितने धनराशि की परियोजना है, 180 करोड़ की परियोजना है, ये ध्यान रखेंगे। 180 करोड़ की परियोजना से नेतरहाट इको टूरिज्म सर्किट की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य क्या है, स्थानीय रोजगार और सतत पर्यटन को बढ़ावा देना। 14वां जो हमारे पास न्यूज है वो है, हरित झारखंड अभियान का चरण 2 शुरू किया गया है और चरण 2 के माध्यम से 10 करोड़ पौधा रोपण का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, 3 लाख हेक्टेयर भूमि पर 10 करोड़ पौधे को लगाया जाएगा, हरित झारखंड अभियान चरण 2 के माध्यम से। अब है नेक्स्ट, वो है गंगा अमृत योजना
झारखंड में लागू की गई। आप जानते हैं गंगा जो है ये झारखंड में साहेबगंज से गुजरती है। साहेबगंज व गोड्डा जिले में नदी तटों की सफाई व जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान देना इसका उद्देश्य है। देखिए, गंगा अमृत योजना में साहेबगंज के साथ गोड्डा जिला भी शामिल है, इसे याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ साहेबगंज होगा, गोड्डा जिला भी इसमें शामिल है। ठीक है। ग्रीन स्टील मिशन की शुरुआत कहां पर की गई है झारखंड में? तो ग्रीन स्टील मिशन की शुरुआत बोकारो में की गई है। इन सभी फैक्ट्स को याद करते चलेंगे, है ना। और इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई है? सेल के द्वारा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। कोयले की जगह हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाएगा स्टील उत्पादन में। ग्रीन स्टील का मतलब यह नहीं होता है कि स्टील जो है वो हरा लगेगा दिखने में। ग्रीन स्टील उस प्रोसेस का नाम है जिसके तहत स्टील को तैयार किया जाता है। अगर कोयले वगैरह के माध्यम से बनाते हैं तो उसमें ग्रीन स्टील यूज नहीं किया जाएगा। ग्रीन स्टील ऐसे एनर्जी का इस्तेमाल करके स्टील का उत्पादन करना जिससे कार्बन उत्सर्जन ना हो, तो उसी को कहते हैं ग्रीन स्टील। और ग्रीन स्टील के उत्पादन में जब हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाएगा तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित नहीं होगी। उप उत्पाद के रूप में क्या निकलता है? उसमें जल निकलता है ना। चलिए, भारत में ग्रीन स्टील की दिशा में झारखंड जो है ये एक अग्रणी राज्य है, याद रखेंगे इसे। अब शिक्षा एवं समाज से संबंधित कुछ टॉपिक है हमारे पास। झारखंड के रांची विश्वविद्यालय को NAAC ग्रेड A मिल चुका है। तो आप जो भी हमारे कैंडिडेट देख रहे हैं झारखंड से संबंधित इस करंट अफेयर्स को, कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएंगे कि आप में से कितने लोग रांची विश्वविद्यालय से हैं या रांची विश्वविद्यालय में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो NAAC का ग्रेड A मिल चुका है रांची विश्वविद्यालय को, और झारखंड का पहला विश्वविद्यालय है जिसे A ग्रेड प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास है मिशन विद्या 2.0। मिशन विद्या 2.0 झारखंड में शिक्षा के परिणाम सुधारने की एक पहल है और इसका लक्ष्य क्या है? गणित और विज्ञान में सीखने की गुणवत्ता बढ़ाना। ठीक है, तो मैथ्स और साइंस पे टारगेट किया गया है मिशन विद्या 2.0 के तहत। सब्जेक्ट का नाम भी आप याद रखेंगे। फिर है नेक्स्ट टॉपिक, स्कूल ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट। स्कूल ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट ये शिक्षा विभाग के द्वारा शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण इलाकों के बच्चों के लिए एक मोबाइल स्कूल, यानी कि चलंत स्कूल बोलते हैं इसे, है ना। लोग जाएंगे और ग्रामीण इलाकों में बच्चों के लिए स्कूल लगाएंगे। पहले चरण में यह परियोजना कहां शुरू किया गया है? गुमला और सिमडेगा में। गुमला और सिमडेगा में इसकी शुरुआत की गई है। हाल ही में झारखंड के किस शिक्षा मंत्री का निधन हो गया था? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, तो स्कूल ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट की शुरुआत कहां पर की गई है? गुमला और सिमडेगा में। चलिए, अगर आप में से कोई भी कैंडिडेट इस क्षेत्र से हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे वीडियो पे जरूर कमेंट करके अपना प्रेजेंट उपस्थिति को दर्ज करेंगे, क्योंकि हमें भी पता चलना चाहिए ना कि हमारे कैंडिडेट किन किन क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रांची में राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2025 का आयोजन किया गया है और इसमें 100 से अधिक प्रकाशक और 200 स्टॉल लगाए गए थे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, थीम है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है रांची में आयोजित राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2025 का थीम क्या था? और वो थीम है पढ़े झारखंड बढ़े झारखंड। वो अलग बात है, झारखंड सरकार नौकरी नहीं देगी। ठीक है, तो खैर ये एक मजाक है, सीरियसली मत ले लीजिएगा। ऐसा ना हो कि झारखंड सरकार हमारा वीडियो देखने के बाद उठा के जेल में डाल दे। चलिए, पढ़े झारखंड बढ़े झारखंड ये थीम है, थीम याद रखेंगे आप। नेक्स्ट जो है हमारे सामने ये है कृषि एवं ग्रामीण विकास से संबंधित। झारखंड कृषि नीति 2025 को लागू किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है? तो फसल विविधीकरण, जैविक खेती और किसानों की आय को दो गुना करने से संबंधित इसका उद्देश्य है। झारखंड कृषि नीति 2025 का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य आप याद रखेंगे, फसल विविधीकरण, जैविक खेती को बढ़ावा और किसानों की आय को दोगुना करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कृषक समृद्धि मिशन। कृषक समृद्धि मिशन जो है ये इसका उद्देश्य क्या है? प्रति किसान 10,000 रुपए वार्षिक प्रोत्साहन अनुदान के रूप में प्रदान करना किसानों को, और इसमें ई-रुपया के माध्यम से सीधे खातों में राशि भेजी जाएगी, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है उसके तहत ये भेजा जाएगा पैसा किसानों के खातों में। चलिए नेक्स्ट है सिंचाई सुधार योजना जल शक्ति ग्राम।
जल शक्ति ग्राम एक सिंचाई सुधार योजना है। आपसे पूछा जा सकता है जल शक्ति ग्राम क्या है? तो सिंचाई का जो क्षमता है उसमें सुधार करने से संबंधित है। और वो सुधार कैसे होगा? छोटे बांधों का निर्माण करके। छोटे बांधों का को क्या कहते हैं? डोभी या डोभा ऐसा कुछ कहते हैं ना, अब बताएंगे हमें, ठीक है। तो ये जो पलामू, गढ़वा और चतरा में 300 छोटे बांधों का निर्माण जो है वो किया जाएगा। तो जल शक्ति ग्राम के तहत कितने छोटे बांधों का निर्माण किया जाएगा? 300 छोटे बांधों का निर्माण किया जाएगा। कहां कहां पर? पलामू में, गढ़वा में और चतरा में। जिलों का नाम जरूर याद रखेंगे, यहां से वन लाइनर बिल्कुल आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, महिला एवं सामाजिक सशक्तिकरण से संबंधित कुछ टॉपिक है, जिसमें पहला है महिला स्वावलंबन योजना। महिला स्वावलंबन योजना को 500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता दी गई है ना। महिला स्वावलंबन योजना को कितना दिया गया है? 500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता योजना। 10 लाख महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कितनी महिलाओं को? 10 लाख महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और इसे कितने बजट की स्वीकृति दी गई है? तो 500 करोड़ रुपए, ये याद रखेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट है 25वां टॉपिक हमारे पास, सखी हेल्पलाइन 181 का विस्तार किया गया है। सखी हेल्पलाइन 181 है और इसका विस्तार जो है झारखंड के सभी 24 जिलों में कर दिया गया है। तो ऐसी महिलाएं जो मेंटली डिप्रेशन से गुजर रही हैं या किसी अवसाद से ग्रस्त हैं, तो उनको सहायता देने के लिए झारखंड के सभी 24 जिलों में ये परामर्श सेवा के रूप में सखी पहल को शुरू किया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास जनजातीय हस्तशिल्प महोत्सव। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लीजिए इसे। जनजातीय हस्तशिल्प महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? दुमका में किया गया है। और इसमें 70 से अधिक सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हैं ये भागीदार हुए या शामिल हुए। और इसमें काम क्या किया गया? तो आदिवासी कला और आदिवासी हस्तशिल्प को बढ़ावा देने का काम किया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा जनजातीय हस्तशिल्प महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? वो आयोजन किया गया दुमका जिले में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हेल्थ मिशन, हेल्थ वाले से संबंधित है। झारखंड हेल्थ मिशन आरोग्य साथी। झारखंड एक हेल्थ मिशन चला रहा है, उस हेल्थ मिशन का नाम क्या है? आरोग्य साथी, ठीक है। तो इसके तहत क्या किया जाएगा? डिजिटल हेल्थ कार्ड योजना को की शुरुआत की जाएगी, है ना। डिजिटल हेल्थ कार्ड का मतलब क्या है कि आपको एक ऐसा डिजिटल ब्यौरा बनाया जाएगा जो कि इंटरनेट पे उपलब्ध रहेगा, जहां से सरकार इसे इस्तेमाल कर सकती है। आपके हेल्थ से संबंधित सारे फैक्ट्स जो हैं यहाँ पे दर्ज रहेंगे, है ना। उसमें कुछ भी हो, आपसे संबंधित आपकी कोई बीमारी है, आपने इलाज करवाया है, आपका इलाज कैसा चल रहा है, उसका प्रोग्रेस कैसा है, ये सब इस डिजिटल हेल्थ कार्ड में दर्ज रहेगा, ठीक है। तो प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य रिकॉर्ड पोर्टल पर जोड़ने की योजना रखी गई है आरोग्य साथी के तहत। तो आरोग्य साथी क्या है? झारखंड का एक हेल्थ मिशन है, ध्यान रखेंगे। अब धनबाद मेडिकल कॉलेज से संबंधित एक न्यूज है। धनबाद मेडिकल कॉलेज में एक बर्न यूनिट बनाया जाएगा, है ना, बर्न यूनिट। इसमें 40 करोड़ की लागत से ये उपचार केंद्र बनाया जाएगा। बर्न यूनिट क्या है? जैसे कि आग से जलने की जो घटना होती है, उससे जो लोग उपचार करवाने आते हैं, उसी को बर्न यूनिट कहा जाता है। और ये पूर्वी भारत का सबसे बड़ा सरकारी बर्न यूनिट बनने जा रहा है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि होने वाली है झारखंड की। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पूर्वी भारत का सबसे बड़ा सरकारी बर्न यूनिट कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो ये धनबाद मेडिकल कॉलेज में स्थापित किया जाएगा, ध्यान रखेंगे। अब है नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यटन से संबंधित। तो देवघर हवाई अड्डे से पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान को शुरू किया गया है। और देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान जो है ये किस देश के लिए की गई? तो वो किया गया काठमांडू, नेपाल के लिए, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है झारखंड की पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान किस देश के लिए की गई? तो वो नेपाल के लिए किया गया है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं, ये पाटन नहीं होगा, ये पटना होगा, ठीक है। रांची पटना मेगा रोड प्रोजेक्ट, इसकी लागत कितनी है? 650 करोड़, ठीक है। रांची पटना मेगा रोड प्रोजेक्ट 650 करोड़ की लागत से तैयार किया जा रहा है और झारखंड कनेक्ट और बिहार कनेक्टिविटी में सुधार के लिए ये बनाया जा रहा है। तो ये था 1 से 9 अक्टूबर तक से संबंधित महत्वपूर्ण 30 करेंट अफेयर्स।
अगर आप चाहते हैं कि डेली आपको करंट अफेयर्स का क्लास दिया जाए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, क्योंकि अगर आपको डेली वो क्लास सुबह 8 या 9 बजे चाहिए, तो उसकी तैयारी मुझे 1 दिन पहले से कर देनी होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि डेली क्लास मिले, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएँ, और अगर आपको ये लगता है कि वीकली 1 बार आ रहा है, ये काफ़ी है, तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएँ। सेशन कैसा लगा आप ज़रूर बताएँ, और अगर सेशन पसंद आता है, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जोहार झारखंड।